वेलकम डियर सर्वेयर्स। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम एक लर्नर को कैसे ऐड करेंगे, हम एक वॉलंटियर को कैसे ऐड करेंगे और फाइनली हम लोग इन लर्नरों को वॉलंटियर ट्रेनर के साथ कैसे टैग करेंगे। यानी ये वीडियो जो है मुकम्मल तौर पे आपको जो है NILP सर्वे जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में है और इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने खोलनी है उल्लास ऐप। जैसे मैं यहाँ पे उल्लास ऐप खोल रहा हूँ, सबसे पहला ऑप्शन मुझे यहाँ पे नीचे आ रहा है चूज़ लैंग्वेज। दो लैंग्वेजेस दी गई हैं, वन इज़ इंग्लिश एंड अदर इज़ हिंदी। तो मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा। फिर आगे आता है आर यू श्योर, वुड यू लाइक टू सेलेक्ट इंग्लिश, आई विल क्लिक ऑन यस। फिर उसके बाद देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने। द फर्स्ट वन इज सर्वे। उसके बाद और भी तीन ऑप्शंस हैं, उनको हमें छेड़ना नहीं है। वी विल क्लिक ऑन सर्वे। सर्वे क्लिक करने के बाद नीचे जो एरो है यहाँ पे हमारे पास, उस एरो पे हमने क्या करना है, वी हैव टू क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पूछा जाएगा साइन इन, इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे सर्वेयर जो है वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा और फिर क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा और फिर मैं करूँगा गेट OTP और OTP आने के बाद में लॉगिन हो जाऊँगा। देखिए जो ही मैंने गेट OTP पे क्लिक किया तो उसने मेरे नंबर पे एक OTP भेजा। तो यहाँ से मैं OTP को डालता हूँ और फाइनली आई विल क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मैं लॉगिन हो जाऊँगा। देखिए मैंने बहुत पहले भी सर्वे की है, इसमें ऑलरेडी कुछ लर्नर्स जो हैं वो हमने चढ़ाए हैं। इसमें अभी आप देख रहे होंगे ऊपर से दिखा रहा है टेग्ड 2, अनटेग्ड 46। मुझे और भी कुछ हाउस होल्ड्स, कुछ लर्नर्स ऐड करने हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन दिस आइकन दैट इज़ सर्वे। सर्वे पे क्लिक करने के बाद पहले मुझसे मांग रहा है फैमिली हेड डिटेल्स, तो इसमें मैं फैमिली हेड की डिटेल्स डालूँगा। ठीक है, फैमिली हेड डिटेल्स में जैसे मैं यहाँ पे फैमिली हेड का नाम डाल रहा हूँ। उसके बाद फादर्स और हस्बैंड्स नेम, जैसे अगर हमारे पास फैमिली हेड जो है मेल है उसका लिए फादर नेम आएगा। इफ़ फैमिली हेड इज़ ए फीमेल तो उसके लिए क्या आएगा, हस्बैंड्स नेम। तो यहाँ पे मैं फादर्स नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद नीचे आए मदर्स नेम कंपलसरी नहीं है, डालोगे तो ठीक है। उसके बाद होम एड्रेस में डालूंगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ मार्क एज। अगर आप देखेंगे वी हैव 3 ऑप्शंस, पहला है नन, दूसरा है लर्नर और तीसरा है VT। नन उस केस में होगा इफ़ द हेड ऑफ द फैमिली इज़ लिटरेट, यानी वो पढ़ा लिखा है, वो 8वीं पास है। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास है कि लर्नर है, उसने कोई पढ़ाई नहीं की है, उसको कुछ भी नहीं आता है, कैन नॉट इवन रीड और राइट, तो उसको हम लर्नर की कैटेगरी में डालेंगे। एंड द थर्ड ऑप्शन हियर इज़, यहाँ पे अगर आप तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, इट इज़ VT। VT स्टैंड फॉर वॉलंटियर ट्रेनर। जैसे कि ऊपर से डायरेक्शंस आई हैं, हर एक स्कूल से 2 से 3 टीचर्स जो हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई देम और उनको हमने क्या रखना है, वॉलंटियर ट्रेनर्स। और कुछ केसेस में जहाँ पे रेशो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे हम कुछ जो हमारे पास प्राइवेट पर्सनस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट टीचर्स नहीं हैं, उनको भी अगर वो विलिंग है वी कैन अपॉइंट देम एज वॉलंटियर ट्रेनर्स। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो हमारा केस है, इसमें जो ये जो हेड ऑफ़ हाउस होल्ड है हमारे पास, ये है पढ़ा लिखा है और इसको हम नन में डालेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एज पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड है इसकी एज डालूँगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालूँगा। जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड होगा उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूँगा, आप पूरा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर, देखिए मोबाइल नंबर आपने पूरा डालना है क्योंकि सेक्रेट प्राइवेसी के कारण मैं इसको पूरा नहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए इतना कि पूरा मोबाइल नंबर के 10 डिजिट होने चाहिए। देन वी हैव, अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर आपको पता ही है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इज़ दिव्यांगजन, क्या इस आदमी को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, देयर आर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, अगर है किसी किस्म की डिसेबिलिटी तो यू विल क्लिक ऑन यस, अगर नहीं है देन यू विल क्लिक ऑन नो। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। अब जो पहचान पत्र है इसका, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, लेबर कार्ड, MG नरेगा जॉब कार्ड है, NPR स्मार्ट कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, स्टूडेंट ID कार्ड है, वोटर ID है, बहुत सारी IDs हैं। ठीक है, अगर किसी के पास जैसे वोटर ID नहीं है, यू कैन टेक ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर कार्ड। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर 9 तरह के पहचान पत्र हैं, तो आमतौर पे हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, NPR स्मार्ट कार्ड है। लेकिन अगर NPR स्मार्ट कार्ड यानी आधार कार्ड किसी के पास नहीं, यू कैन सेलेक्ट एनी अदर कार्ड। ठीक है, उसके बाद हमने ID नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आधार नंबर है। देन वी हैव टू सेलेक्ट कैटेगरी। देखिए जो भी हमारे हिंदू भाई हैं दे आर इन जनरल कैटेगरी, उसमें भी एक कैटेगरी होती है जो हमारे पास SC होती है, शेड्यूल कास्ट होती हैं। ठीक है, तो जिस भी हैबिटेशन में आप सर्वे कर रहे हैं आपको खुद ही पता होगा वेदर इट इज़ जनरल और वेदर इट इज़ SC कैटेगरी। और अगर ये जो हमारे मुस्लिम हैं, सिख हैं,
जेन्स हैं, इस कम्युनिटी के जो हमारे भाई लोग हैं, इनको हम माइनॉरिटी में डाल सकते हैं। और ओबीसीज़ का भी आपको कंसेप्ट है, जैसे आपने स्कूल में बहुत सारी सर्वे की हैं। उसके बाद एससी तो आपको मैंने पहले ही बताया, एंड देन वी हैव एसटी, जो हमारे यहाँ गुजर बकरवाल होते हैं, दे आर इन एसटी कैटेगरी। फिलहाल के लिए आई विल क्लिक ऑन जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन टाइप में बहुत सारे प्रोफेशंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप इनको चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक लेबरर का उतना कोई ऑप्शन नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, डेली वेजर है, एक्स सर्विसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, एनसीसी वॉलंटियर है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ नहीं है इनके केस में। आई विल सिंपली क्लिक ऑन एनी अदर ऑक्यूपेशन। ये सब कुछ करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऐड हेड ऑफ फैमिली ऑनली। अगर एक फैमिली का हेड है और वो अकेला है और वो खुद एक लर्नर है, तब जाके हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो इसके पीछे यहाँ पे डब्बा बना है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे ऐड मेंबर की जगह ऐड डिटेल आ जाएगा, और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। अगर हेड ऑफ फैमिली अकेला है और वो भी एक लर्नर है। लेकिन अगर जो मेरा केस है इस वक्त, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक और मेंबर है जो लर्नर है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड मेंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे, ठीक है। ऐड मेंबर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जो ही मैंने ऐड मेंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पे ऊपर जो है हेड ऑफ फैमिली हेड डिटेल है। अब मुझे यहाँ पे मेंबर ऐड करना है। तो मेंबर ऐड करने के लिए पहले कहा जा रहा है मेंबर का नाम बताइए, जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे हस्बैंड्स नेम आएगा। उसके बाद मदर्स नेम कंपलसरी नहीं है। सिलेक्ट रिलेशन, हाँ यहाँ पे देखिए डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, फादर, हस्बैंड, मदर, अदर, सन, सन इन लॉ। तो यहाँ का जो मेरा ऑप्शन है वो है वाइफ, ठीक है। उसके बाद मार्क है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा केस है ये एक लर्नर है, तो आई विल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका लर्नर ही होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने एज डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं एज डालता हूँ कुछ इस तरह से, मोबाइल नंबर आपने डालना है, जो आपने हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड का मोबाइल नंबर डाला है। आप फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, जो भी लर्नर्स हैं उनके साथ भी ये नंबर डाल सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पे मेल है, फीमेल है, जेंडर पूछ रहा है, दिव्यांगजन है नहीं, फिर सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, फिर से मैं एनपीआर स्मार्ट कार्ड, याद रखें एनपीआर स्मार्ट कार्ड की जगह हम नीचे क्या डालेंगे, आधार नंबर। देन वी हैव अगेन कैटेगरी, इट इज़ जर्नल। देन वी हैव प्रोफेशन टाइप, एनी अदर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपने आईडी नंबर जो हमारे पास आधार कार्ड नंबर है। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें डालेंगे और नीचे जो यहाँ पे मेंबर का ऑप्शन है इस पर हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे। जो ही मैंने ऐड मेंबर पे, ये नीचे जो मेंबर के ऑप्शन है इस पर जब क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू अपलोड मोर मेंबर्स, क्योंकि इस केस में मुझे एक हाउस होल्ड हेड है और उसकी जो वाइफ है, वाइफ उसकी लर्नर है, बस हाउस होल्ड हेड जो है वो एक पढ़ा लिखा है, उसको मैंने नॉन कैटेगरी में डाला। मुझे और कोई मेंबर ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे कह रहा था अपलोड और करने हैं, तो मैं सिंपली आई विल क्लिक ऑन नो। जो ही मैंने नो पे यहाँ पे क्लिक किया तो अनटैग्ड में एक और लर्नर जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनटैग्ड में 47 आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो एक वीटी है, एक स्कूल टीचर या जो कोई प्राइवेट पर्सन है, उसको हम वीटी कैसे ऐड करेंगे। जैसा कि आर्डर्स हायर अथॉरिटी से आए हैं कि ऐड 2 to 3 टीचर्स ऑफ योर स्कूल्स एज वीटीज। फिर भी अगर रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यू कैन ऐड प्राइवेट पर्सन आल्सो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वीटी ऐड करने के लिए आई विल सिंपली क्लिक ऑन सर्वे। सेम उसी तरह से यहाँ पे फैमिली हेड नेम आएगा, जैसे मैं यहाँ अपने अपना तो मैंने चढ़ाया है, अपने दूसरे साथी टीचर का चढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सर की डिटेल डालता हूँ, साथ में सेम जैसे हमने फैमिली हाउस होल्ड हेड किया था, मदर्स नेम कंपलसरी नहीं है, एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मार्क एज में हम लोगों ने अब क्या करना है, सेलेक्ट एज वीटी, ठीक है। तो आई विल क्लिक ऑन वीटी। फिर यहाँ पे एज लिखनी है हमने, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ 34, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डालना है सेम जैसे पीछे किया, और यहाँ पे जेंडर आ गया मेल, दिव्यांगजन है नहीं, आइडेंटिटी टाइप में एनपीआर स्मार्ट कार्ड यानी आधार कार्ड। फिर सेलेक्ट कैटेगरी में माइनॉरिटी कैटेगरी आती है, ठीक है। प्रोफेशन टाइप क्या है, यहाँ पे फिर से कोई टीचर का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। हाँ, अगर आपने एक स्टूडेंट को, ठीक है, यहाँ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज वॉलंटियर ऐड किया है तो उनके ऑप्शन आते हैं, लेकिन टीचर का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल क्लिक ऑन एनी अदर ऑक्यूपेशन। और यहाँ पे एजुकेशन टाइप, जैसा मेरे यहाँ जो सर हैं मेरे साथ, उनकी जो एजुकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट एंड एबो, ठीक है। उसके बाद वॉलंटियर टाइप, देखो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट अगर होगा कोई तो यू विल ऐड, एनसीसी एनसीटीई स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीचर का कोई ऑप्शन नहीं आता है यहाँ इनमें से। तो यहाँ पे एक अदर्स ऑप्शन है, अगर आपको दिख रहा हो तो यू विल क्लिक ऑन अदर्स। तो यहाँ पे आप कौन सी चीज़ बकाया, मोबाइल नंबर भी डालूंगा मैं, साथ में आधार भी, और नीचे करूँगा ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास है ऐड हेड ऑफ फैमिली ऑनली। जब ये इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे ऐड मेंबर की जगह आएगा ऐड डिटेल्स,
वहाँ पे क्लिक करके आपका वीटी जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी पहले यहाँ पे क्लिक करना है, पहले यहाँ से जब क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे नीचे ऐड मेंबर की जगह ऐड डिटेल आएगा, इसी तरह का टैब होगा ऑरेंज कलर का, यू हैव टू क्लिक ऑन डेट और आपका वीटी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए मैंने एक और वॉलंटियर को ऐड किया है। अब यहाँ पे अगर आप स्टैटिक्स पे नज़र डालेंगे तो वॉलंटियर्स आइडेंटिफाइड का जो दिखा रहा है काउंट, इट इज़ 3, टैग्ड में 1 क्योंकि मैंने खुद के साथ कुछ लर्नर्स को टैग किया है, साथ में अनटैग्ड में दिखा रहा है 2। और यहाँ पे नॉन लिटरेट्स में ऊपर जो काउंट है इट इज़ 49, टैग्ड 2 और अनटैग्ड 47। ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, अगर आप जो देख पा रहे हैं ये वाला इतना सा पोर्शन, ये अपडेट हो जाएगा जैसे ही मैं टैगिंग प्रोसेस करूँगा। अनटैग्ड से हट के टैग्ड में चले जाएंगे, ठीक है। अब टैगिंग किस तरह से की जाए, फाइनल स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आइकन है टैग का उस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर आगे 2 ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट वन इज़ टैग, सेकंड वन इज़ एडिट टैग। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो पहला है टैग है इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड हैं, यानी जितने भी हाउस होल्ड में लर्नर हैं उनकी डिटेल सामने आएगी। प्रोसेसिंग के लिए कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पे जो लर्नर्स है उनकी डिटेल आ गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पहला ही हाउस होल्ड है मोतीलाल भंडारी, ये अनटैग्ड है अभी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा स्टार्ट टैगिंग। इस पर हमने जो है स्टार्ट टैगिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 विंडोज़ खुली हैं। इस तरफ से अगर आप लेफ्ट में देखेंगे वी हैव लर्नर और राइट में हमारे पास जो है वॉलंटियर। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 हर एक फैमिली को ऐसे ही खोलना है, ठीक है। यहाँ पे अगर लर्नर की बात करूँगा तो लर्नर एक ही है, डेट इज़ ठाकरी देवी। और यहाँ पे मेरे पास वॉलंटियर्स 3 हैं, 2 स्कूल टीचर्स और एक प्राइवेट पर्सन को हमने एज वॉलंटियर जो है वो ऐड किया है। अब टैगिंग का प्रोसेस किस तरह से किया जाए, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने जब यहाँ पर ठाकरी देवी को यहाँ पर क्लिक किया है, इस पर जो ब्लैंक बॉक्स था इस पर टिक आ गया है। और साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में वॉलंटियर्स की डिटेल आई है, किसके साथ मुझे इसको टैग करना है। आई विल सेलेक्ट डेट वॉलंटियर। जैसे मैं अख्तर हुसैन सर पे क्लिक करता हूँ तो नीचे डब्बा आ जाता है इसके पीछे, उस पर क्लिक करना है। और याद रखिए यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन है, तो फर्स्ट वन इज़ क्लियर और दूसरा है टैग। तो क्लियर को हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपली टू क्लिक ऑन टैग। टैग पे जो भी हम करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कंग्रेचुलेशन, लर्नर इज टैग्ड सक्सेसफुली विद वॉलंटियर टीचर। तो साथ में हमारे पास यहाँ मैसेज भी आएगा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू डेट पार्टिकुलर वीटी, जैसे हमारे केस में इसका टीचर है। और साथ में जो लर्नर मैंने टैग किया उनको भी अपने फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आएगा। इसी तरह से हर एक लर्नर को हमने टैग करना है। और ये हमारा जो प्रोसेस है NILP सर्वे का टू आइडेंटिफाई द इलिटरेट्स ऑफ 15 ईयर्स ऑफ अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, ये कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों साथियों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।